हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारा नया हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। पहला टॉपिक था संज्ञा जो हमने कंप्लीट कर लिया। जिसने नहीं देखा हो देख लेना। आज हम करेंगे कारक। कारक को ही परसर्ग बोलते हैं। कारक क्या होया करे, वो शब्द जो क्रिया से संबंध बताते हैं उसी को क्या कहते हैं, कारक। ये टाइप्स इंपॉर्टेंट है जो आती है एग्जाम में कि ये कितने प्रकार का होता है। तो ये 8 प्रकार का होता है। कर्ता ने, ये पढ़ा भी होगा आपने पहले कभी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण से ऐसे वाले, ठीक है ना, वही चीज है। देखो, कर्ता कारक मतलब नहीं, जिस शब्द में जो क्रिया से रिलेशन बना रहा है, मतलब काम को करने वाला, जो वो क्या करे कर्ता कारक, मतलब क्रिया को जो कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल में हम कहते हैं वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं, तो वृक्ष दे रहे हैं ना, तो काम कौन कर रहा है, यहाँ पे वृक्ष कर रहे हैं। ठीक है। बंदर ने यात्रियों को परेशान किया। यहाँ पे हेडलाइन आपको मैटर करती है कि एग्जामिनर ने क्या पूछी है, तो आप जो चीज़ हेडलाइन है उसी पर ध्यान दे के आंसर देना आपने, ठीक है ना। तो बंदर यहाँ पे क्या है, करता है यात्रियों को, तो यहाँ पे कर्म हो गया, परेशान किया। देखो, कर्म कारक क्या है, क्रिया का फल जिस पे पड़ेगा। वाक्य में कौन किसने का उत्तर दे तो वो कर्ता कारक होता है, ठीक है। और क्या और किसको का उत्तर दे तो वो कर्म कारक होता है। जैसे कि उदाहरण है, अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, तो छात्रों को, अध्यापक तो यहाँ पे कर्ता हो गया कि वो काम कर रहा है। फिर छात्रों को क्या हो गया, कर्म हो गया। पंडित दूध पीता है, दूध पिया जा रहा है, मतलब कर्म हो गया। पंडित यहाँ पे कौन है, काम को करने वाला हो गया। फिर अपवाद मतलब एक्सेप्शनल केस है कि गेहूं पिसता है, यहाँ पे गेहूं पूछे तो गेहूं यहाँ पे क्या है, करता है, ठीक है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, कल हमने देखा था सकर्मक और अकर्मक क्या होता है। जिसने नहीं देखी हो वीडियो देख लेना। फिर देखो, इसमें कहीं भी कर्म तो नहीं हो रहा ना, कौन पिस रहा है, गेहूं पिस रहा है, तो करता, ठीक है। उसके बाद है करण। करण से के द्वारा, ये इसके जो जिस मतलब वाक्य में ये वर्ड यूज हो रहे होंगे, जो भी वाक्य में माध्यम बनता है, सोर्स बनता है। मैंने पेन से लिखा, तो किससे लिखा है, पेन से। मैंने क्या है, करता है। अब यहाँ पे देखो, ये याद करने के लिए है कि मतलब हिंट है। अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं, किसी चीज़ से दुखी हैं, या किसी की सहायता से कुछ किया है, तो वहाँ पे क्या होगा, करण कारक होगा। देखो, जैसे कि इनमें से कोई वजह है तो क्या होगा, करण कारक होगा। वह अपने कर्मों से परेशान है, तो कर्मों से यहाँ पे ये क्या है, कर्म, करण कारक हो गया। रोगी मुख से सांस लेता है, रोगी हो गया मतलब जो रोग से ग्रसित है। अचीवर्स अकेडमी की मदद से मैंने एग्ज़ाम पास किया, तो मैं किसकी मदद से, मतलब किसी की सहायता से जब कुछ किया हो। फिर है वह आंखों से अंधा है, ठीक है। आंखों से अंधा है मतलब दुखी हो गया वो, तो ये सारे के हैं करण कारक हैं। फिर है संप्रदान। संप्रदान के लिए होता है क्रय, जब क्रिया देना या फिर कुछ अच्छा लगने की सेंस होना उसमें, तो वो क्या होगा, संप्रदान होगा। जैसे एग्जाम्पल है भाई इसके, दूध या ग्राहकों को दूध देता है, तो ग्राहकों को मतलब कुछ देने की सेंस होगी। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, यहाँ पे कुछ अच्छा लगने की सेंस होगी, तो ये क्या है, संप्रदान कारक है। एग्जामिनर आपको उदाहरण देगा और नीचे हेडलाइन करके ये पूछेगा कि ये कौन सा कारक है। फिर है अपादान। अपादान क्या हुआ है, से अलग। जब भी कोई चीज़ किसी से अलग होती है ना, मतलब अलग होने की सेंस होगी, वहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक होगा। जिससे अलग होती है, देखो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मतलब अलग हो रहे हैं ना, तो पेड़ के यहाँ पे अपादान होगा, पत्ते कर्म है। अब ये चीज़ देखो, कोई भी गति वाली क्रियाएं अर्थात गत्यार्थक क्रियाएं हों, मतलब वे क्या होंगी, अपादान। जब कोई क्रिया शर्माना हो, तुलना, नफरत, प्रेम, डरना, गति हो, ये सभी के हैं अपादान कारक होया करें, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, जो अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें पूछ लेंगे कौन किस में अपादान कारक है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो अलग हो रही है। वह ससुर से शर्माती है, तो शर्माना हो गया। वह मोहन से सुंदर है, तो सुंदर का वो हो गया। वह शेर से डरता है, डरने का वो हो गया। तो ये सारे के थे, हेडलाइन हमने अभी अभी पढ़े भी थे, तो ये सारे के हैं अपादान कारक के उदाहरण है। फिर है संबंध कारक। जब भी हम किसी से रिलेशन शो कर रखा होगा, का के की उसमें होया ग्रह जिसके साथ का के की जुड़ा रहता है, जैसे कि वह राजा का पुत्र है, तो संबंध है ना राजा का पुत्र से, तो राजा के है, संबंध है, पुत्र कर्म कारक है। मोहन का भाई परीक्षा में प्रथम आया, तो मोहन का संबंध किससे, उसके भाई थे, तो मोहन के हो गया संबंध कारक, भाई के हो गया कर्ता, ठीक है। अधिकरण कारक में होया करे में पर, ये 3 टाइप का होता है, स्थानीकरण, कालाधिकरण, भावाधिकरण। नाम से स्पष्ट है इनका मतलब। स्थानाधिकरण मतलब जो स्थान का बोध कराता है, स्थान की बात हो।
कालाधिकरण होया करे जो टाइम को दिखाए। भावाधिकरण मतलब जिसमें फीलिंग्स वगैरह का वो हो। देखो स्थान, आंगन में चारपाई डाल दो तो आंगन में के है स्थानाधिकरण है। मछली जल में रहती है तो स्थान हो गया ना जल में। पक्षी आकाश में रहते हैं, आकाश में होगा। फिर है काल मतलब टाइम को दिखाए। आपकी परीक्षा नवंबर में होगी तो मई पर आ रहा है ना, मई या पर, ठीक है ना। बचपन में हमने बहुत गलती की होंगी, ठीक है। फिर है संबोधन कारक। जब हम किसी को संबोधित करते हैं, जैसे ये जो संबोधन चिन्ह है ना, जिसमें ये यूज मिलेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे। मोहन इधर आओ तो देखो उदा अपवाद है मतलब एक्सेप्शनल केस है। वह फोन पर बात कर रहा है तो यहाँ पे ये फोन पर जो अपर आ गया तो ये अधिकरण नहीं है, यहाँ पे माध्यम बना है फोन, तो ये क्या हो गया करण कारक। वह रेल से घर आया तो यहाँ पे घर आया है तो रेल से आया है तो ये क्या हो गया करण। वह रेल से गिर गया मतलब अलग होया है तो यहाँ पे रेल के है, रेल से अपादान कारक है। फिर है नोट है, हमेशा अंडरलाइन करके उस पर सवाल आएगा। अगर कुछ भी अंडरलाइन है तो आप वाक्य को ढंग से पढ़े, उसमें क्या मुख्य बात है उसी पर आपको जवाब देना है। यहाँ पे आपका कार्य कंप्लीट होता है। कल करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, और इसके PYQ की सीरीज़ जो है मतलब एस्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी आए हैं उसकी बाद में आएगी। पहले हम टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।